दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सीटेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको पूरा फॉर्म फिल करने से लेके आखिरी प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें आ जाना है seated.nic.in इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पे पॉपअप होता दिख जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पे आपको दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे एक नए टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे अब हम लॉगिन के पेज पे आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया। पहले का मतलब ये दोस्तों, जैसे सीटेट जनवरी 2024 के फॉर्म के लिए आपने 1-2 दिन पहले अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले कोई भी सीटेट का फॉर्म फिल करा है तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे हमें नीचे आके चेक मार्क करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है, तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कैंडिडेट का नाम रहेगा, देन इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, देन मदर्स नेम, ठीक है। इतना चीज डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जेंडर है जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आता है, ठीक है। तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कौन सी ID कार्ड है इसमें एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी ID कार्ड है, लेकिन इनमें से मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आपको आना है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक है। इसको चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आप जो भी ID चूज करेंगे उसका यहाँ पे जो भी नंबर होता है यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हमें आना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रीमिस नंबर, सब लोकेलिटी है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करना है, ठीक है। अगर आप गांव से आते हो तो आपको सबसे पहले लाइन में लिखना है विलेज, ठीक है। विलेज लिख के आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप इसी में पोस्ट लिखेंगे, देन अपने पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब लोकेलिटी में आप अपने तहसील या फिर आप अपने थाने का नाम लिख सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद लोकेलिटी है, कंट्री चूज करनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये बेसिक डिटेल है, आप चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप शहर कस्बे से आते हैं तो आप अपने हिसाब से अपना ब्लॉक, गली नंबर जो भी होता है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना है, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। देन यहाँ पे हमें अपना ईमेल ID डालना है, ठीक है। ईमेल ID आप अपना एकदम सही डालेंगे, क्योंकि जो ईमेल ID डालेंगे उसी पे कम्युनिकेशन आपका सेंड किया जाता है, जो भी कम्युनिकेशन मेल होते हैं। इसके बाद दोबारा से सेम ईमेल ID आपको कंफर्म करनी है। देन आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर दोबारा से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन नंबर आता है, तो आप इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है परमानेंट एड्रेस। तो अब देखिए परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में क्या है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। जो आपने एड्रेस फिल करा होगा प्रेजेंट एड्रेस में वो सारा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है चूज पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। देखिए पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक बड़े अक्षर में होना चाहिए और एक छोटे में, और कुछ नंबर आप यहाँ पे यूज करेंगे और कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर दे रहा है इसमें से कोई आप एक यूज करेंगे, ठीक है। डेमो के लिए मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद दोबारा से आपको पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी एक आपको चूज कर लेना है, ठीक है। कोई भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल चूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट स्कूल का नाम बताना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन चूज करेंगे उसका आपको जवाब देना, आप अपने हिसाब से कुछ भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बस आप याद रखिएगा उसको। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये पिन यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्रीव्यू बॉक्स आ जाता है, ठीक है। रिव्यू पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसको पहले क्लोज करना है। देन इसके बाद पूरा आपको रिव्यू कर लेना है, सब कुछ आपका सही है कि नहीं। सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेक मार्क करना है, नाम, जेंडर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि आपने मिला लिया, ठीक है। आपको पूरे पे यहाँ पे चेक मार्क करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। लेकिन अगर कुछ भी आपने यहाँ पे गलत डाला हुआ है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाती है, OTP यहाँ पे डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इसके बाद अभी देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। तो वेरीफाई ईमेल ID पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है, ये सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। ईमेल आईडी को वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अब हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना होगा। ईमेल आईडी वेरीफाई होते दोस्तों यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। हमें अपना एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर मदर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आपको चूज कर लेनी है, इंडियन। देन यहाँ पे कैटेगरी आता है, ठीक है। तो कैटेगरी में यहाँ पे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद ये दो ऑप्शन जो है दोस्तों ये डिसेबल पर्सन के लिए है। अगर आप डिसेबल हैं तब आपको यहाँ पे चूज करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कहीं करते हैं एज ए टीचर, कहीं आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टीचर यहाँ पे करना है। अगर आप कहीं पे काम वाम नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे अप्लाइंग फॉर, ठीक है। यहीं पे मेन चीज़ है। तो अप्लाइंग फॉर में सबसे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना। अप्लाइंग फॉर पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 आता है, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। इसके बाद यहाँ पे पेपर 2 आता है, ठीक है। आप जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज। तो आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। चलिए मैं पहले यहाँ पे हिंदी चूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड चूज करता हूँ इंग्लिश। देन यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आता है, इसी में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 कोड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों कोड का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप देखें कोड नंबर 1 2, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 4 5 6 मिल गया है, ठीक है। लेकिन हमें 4 तक का ही काम है पेपर 1 में। तो यहाँ पे एक एक कोड का मतलब आपको पहले बता दूं। तो यहाँ पे देखिए कोड 1 का मतलब ये है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क। तो इसका मतलब ये है दोस्तों आपका इंटरमीडिएट जो है पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ में, और 2 साल का जो डिप्लोमा एलिमेंट्री है मतलब डीएलएड होता है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। मतलब बीटीसी का जो कोर्स होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद कोड 2 में यहाँ पे आ जाता है सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो पास होना चाहिए 45 मार्क के साथ में, और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा जो है कंप्लीट होना चाहिए एनसीईटी से। एनसीईटी एक अलग संस्था होती है, यहाँ से अगर आपने करा तो आपको यहाँ पे 2 चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी सेम उसी तरीके से आपके जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ में, और 4 साल का अगर आपने यहाँ पे PELED करा हुआ है तो आपको यहाँ पे थर्ड चूज करना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे बीएड वाले जो है पेपर 1 मतलब क्लास 1 से लेके 5 तक बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट की नई रूल है, नई गाइडलाइंस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन चूज करने के बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम आता है। तो यहाँ पे अगर आप पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। डिग्री यहाँ पे नहीं चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम सिटी आ जाता है। एग्जाम सिटी में सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी अभी लोड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो एग्जाम सिटी जहाँ जहाँ पे खाली होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मुझे प्रयागराज दिख रहा है, तो आप जितना जल्दी फॉर्म को फिल करेंगे उतना जल्दी सही रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे 4 जो है चॉइस चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है अप्लाइंग फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिप्लोमा यहाँ पे चूज करना, तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है कि पास है या अपीयरिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बीटीसी यहाँ पे पास है तो पास यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछता है तो ईयर ऑफ पासिंग। देन यहाँ पे कोर्स स्ट्रीम नेम पूछता है तो यहाँ पे आपको एजुकेशन एलिमेंट्री चूज करना है। देन यहाँ पे बोर्ड का नाम आता है, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी पे चूज करेंगे तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आती है तो आपको यहाँ पे अदर लिखना है, ठीक है। अदर जैसे लिखेंगे यहाँ पे अदर का ऑप्शन एक आ जाएगा। तो जैसे आप अदर चूज करेंगे आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम बन के आ जाएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम लिखने का, ठीक है। मतलब इन केस अदर आप चूज करेंगे तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड आता है, तो आपको परसेंटेज में आपका था फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है या फिर CGPA आपका जिसमें भी कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज चूज करूंगा तभी यहाँ पे एक और कॉलम बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कॉलम आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेमो के लिए भी आप
आपको मार्क्स दिखा रहा हूँ। टोटल मार्क्स मतलब आपका टोटल कितना नंबर था। इसके बाद ऑप्टेन मार्क पूछता है। ऑप्टेन मार्क्स मतलब होता है कितना आपको मिला है। आप जैसे यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो है मार्क्स का परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछता है। तो आप देखिए इंस्टीट्यूट पिन कोड में ये आपको डालना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जहाँ से आपने कंप्लीट करा है, उसका एरिया पिन कोड क्या है, ठीक है। उसका एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो हमारा सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। आप लेटेस्ट फोटोग्राफ अपना यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप दोस्तों चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन के सामने आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करके आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है, इस सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे दोस्तों आप यस करेंगे, यहाँ पे दोबारा से रिव्यू पेज आता है, इसको आपको क्लोज करना है। आपको पूरा रिव्यू पेज एक बार देख लेना है कि सब कुछ आपने फॉर्म सही फिल करा है कि नहीं। इसके बाद आपको नीचे आना है, आपने सब कुछ मैच कर लिया तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन डिटेल, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल, फादर नेम, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मैच कर ली हैं, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। देन यहाँ पे आई एग्री पे चेक करके आपको फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होते ही दोस्तों यहाँ पे अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे 1000 रुपये यहाँ पे मेरे केस में दिख रहा है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है योर ईमेल आईडी येट टू वेरीफाइड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन दिखेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में नहीं पूछेगा। इनकेस कभी कभी वेबसाइट में एंड में ग्लिच आती है तो पूछता है, तो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे एक पिन जाएगा, पिन को आपको यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको पे एग्जामिनेशन फीस रुपये 1000 पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड आता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट चूज करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके ओके करना है। यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे दोबारा से आपका यहाँ पे दिख जाएगा पूरा पेमेंट का जो भी आपका प्रीव्यू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग चूज करना है। देन आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे नेट बैंकिंग है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब ATM के थ्रू, या QR कोड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। QR कोड मतलब गूगल पे, फोन पे, किसी भी ऐप से आप यहाँ पे स्कैन करके, ठीक है, भीम UPI सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर 1000 यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड आ जाता है। किसी भी ऐप से यहाँ पे आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होता है, आपके सामने आपका यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। उसकी कॉपी भी आप मेल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।